दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत इटली वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने इटली में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के प्रति भारत की ओर से संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस को जान और समझ रहा था तब आप इससे जूझ रहे थे। इस समिट में इटली की ओर से प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते की तारीफ करते हुए कहा, आप तेजी से और सफलतापूर्वक कठिन स्थिति को नियंत्रण में लाए, आपने पूरे देश को एक किया। पीएम मोदी ने आगे कहा, मुझे आशा है कि जब कोरोना से हालात बेहतर हो जाएंगे, हमें इटली की संसद के सदस्यों का भारत में स्वागत करने का मौका मिलेगा। भारत चीन के बीच 7 दौर की बातचीत से कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया और शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा में तनातनी को लेकर भारत और चीन के बीच एक बार फिर कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। भारत ने शुक्रवार को कोर कमांडर स्तर की वार्ता के 8वें दौर के दौरान पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले सभी स्थानों से चीन द्वारा जल्द सैनिकों को पीछे हटाने पर जोर दिया है। इस बीच भारत ने साफ कर दिया कि संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता हम नहीं कर सकते। आज की बैठक में सीमा विवाद के समाधान पर चर्चा होनी है। पिछले दिनों चीन ने कुछ इलाकों में हथियार और टैंक वापस लेने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत ने नकार दिया। भारत ने साफ कर दिया कि वो सभी विवादित इलाकों से चीनी सेना की पूरी तरह वापसी चाहता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के 3 दिन बाद भी हार जीत साफ नहीं हो सकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। वे काउंटिंग रोकने की मांग कर रहे हैं। पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में ट्रंप को बाइडेन ने पीछे छोड़ दिया है। अब डेमोक्रेटिक 4 और रिपब्लिकन सिर्फ एक राज्य में आगे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बाइडेन को अब तक 264 और ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 का आंकड़ा चाहिए। इस बीच फिलाडेल्फिया में काउंटिंग सेंटर के बाहर से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप है कि वो सेंटर पर हमला करने के इरादे से आया था। चीन की चालबाजी से भला कौन वाकिफ नहीं। व्यापार के नाम पर उसने अपने ही मित्र देशों को ठगा है। चीन ने अपने ही मित्र देशों के साथ कई बार खराब हथियार बेचकर विश्वासघात किया है। एक बार फिर उसकी दगाबाजी की पोल खुल गई है। चीन जिन्हें अपना मित्र देश बताता है, उनके ही विश्वास को उसने तोड़ा है। अपने देश के खराब हो चुके और दोषपूर्ण हथियारों का निर्यात कर चीन फिर से विवादों के घेरे में है। चीन विश्व में सबसे बड़ा हथियार निर्यात करने वाला देश है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4.96 करोड़ से ज्यादा हो गया है। 3,52,34,120 मरीज रिकवर हो चुके हैं। अब तक 1.55 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना वायरस से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। यहाँ कुल संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो गई। शुक्रवार को यहाँ 1,28,000 से ज्यादा केस सामने आए। दूसरी तरफ फ्रांस में 60,000 से ज्यादा मामले आए। अमेरिका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। शुक्रवार को एक और नया रिकॉर्ड बना। एक दिन में 1,28,000 मामले सामने आए। इटली में शुक्रवार को 38,000 मामले सामने आए। इस बीच सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है।